हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संस्कृत के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वरों को उच्चरित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर अ होगा, कंठ हो जाएगा। बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर स बालकाय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मैं धर्म में संधि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, वृद्धि संधि लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, पश्चावह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नद्दा शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति है। पीताम्बर में कौन सा समास लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, बहुब्रीहि समास लगा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पितरों में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ब द्वंद्व समास हो जाएगा पितरों में। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 14 महेश्वर सूत्र हैं, याद रखिएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ब तालु हो जाएगा। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब एतत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रमेश में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर ब गुड़ संधि लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि राज पुरुष में समास है। कौन सा समास है इसमें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ मुख में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर 2 बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं कि नायकों में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर अ अयादि संधि है। आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत में कितने कारक हैं। तो संस्कृत में 6 कारक हैं। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। वर्ण के भेद होते हैं। तो वर्ण के जो भेद होते हैं वो ऑप्शन नंबर अ 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वर को कहते हैं। तो स्वर को अच, ऑप्शन नंबर अ अच कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब हल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ब 4 हो जाएगा। व्यंजन के भेद हैं। तो व्यंजन के भेद कौन है। तो ये सभी जो हैं व्यंजन के भेद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तदय में संधि है। तो तदय में वृद्धि संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर अ पो धन अन पोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर अ दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा। देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर अ गुड़ संधि है। आगे बढ़ते हैं कि इको यड़चि किस किस संधि का सूत्र है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यड़ संधि हो जाएगा। आद गुड़ किस संधि का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर अ गुड़ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि को वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर अ कंठ हो जाएगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सह पादेन खंज अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है। तो ऑप्शन नंबर अ तृतीया हो जाएगा, सही जवाब। यथाशक्ति में कौन सा समास लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर अ अव्ययी समास। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो लाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों को समूह को हम लोग ऑप्शन नंबर ब वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर अ यड़ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नायकों का संधि
विच्छेद बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अ नय धन अक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुखा में समास कौन सा लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पीताम्बर नीलकंठ दशानन चंद्रशेखर में समास लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अ बहुब्रीहि समास लगा हुआ है। वृक्षात पत्राणि पतंती में वृक्षात पद में कारक हैं, तो ऑप्शन नंबर अ अपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं एकोन विसंत का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर द 19 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विप्राय गा ददात में कारक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर स संप्रदान कारक है। आगे बढ़ते हैं कि त्रिशत का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अ 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन नंबर अ गम धन कत्वा, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि अंत अस्त व्यंजन कौन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ य ई ल व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उसमें व्यंजन है, इसमें से उसमें व्यंजन कौन है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ये सभी जो है उसमें व्यंजन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क का सही रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर अ क धन अ हो जाएगा सही जवाब। क धन स से मिलने से बनता है, तो ऑप्शन नंबर दो छ बनता है। आगे बढ़ते हैं कि जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का है। आगे बढ़ते हैं भगवती भारती भारते मातु सर्वता में अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर अ अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं उसमें व्यंजन को है, तो ऑप्शन नंबर स ख स ह उसमें व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन है, तो ये सभी जो हैं संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। जो और अ से योग बनता है, क्या बनता है, तो ज्ञ बनता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।